हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने सेशन 2 स्टार्ट किया है सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है। आज हम क्या सीखेंगे, हेडर फाइल क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है और ये मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है। जरा मैं सी का प्रोग्राम स्टार्ट करना चालू करता हूँ। तो हम लोग सी का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हैश लिखकर, देन इंक्लूड लिखते हैं, देन लिखते हैं stdio.h। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल बोलते हैं और क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है। तो इसको हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन का कोड है इंट मैन और उसका पैरेंथेसिस ओपनिंग करते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैन फंक्शन। ठीक है। ये मैन फंक्शन होता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और ये हो गया हमारा मैन फंक्शन। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये मैंने देखो क्या लिखा है, ये मैंने कमेंट लिखा है, कमेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में कमेंट लिखने के लिए हम लोग डबल स्लैश का यूज करते हैं, इसलिए डबल स्लैश मारो और उसके बाद तुम जो भी कुछ लिखोगे वो कमेंट हो जाता है। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट एक ऐसा लाइन है जिसको, जो हमारा प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है। तो ये जो लाइन ऑफ वो ये जो लाइन मैंने लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। वो क्या हो गया, एक तरीके का डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है। समझो तुम एक प्रोग्रामर हो, तुमने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा। ठीक है। अभी कोई दूसरा प्रोग्रामर आ रहा है, उसको तुम्हारा कोड समझना है, तो तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपने प्रोग्राम का, अपने कोड का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जिसकी वजह से क्या आएगा, जो जो दूसरा प्रोग्रामर है वो जल्दी समझ लेगा। ठीक है। उसको जल्दी समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या लिखा है, तुमने ये जो कोड लिखा है वो क्या करता है। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं। ठीक है। तो इसको कमेंट बोला जाता है। ये लाइक कोडिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है। ये लाइक किसी दूसरे प्रोग्रामर को डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि तुमने जो फंक्शन और तुमने जो प्रोग्राम लिखा था, तुमने जो कोड लिखा था, तुमने जो बनाया था, वो एक्चुअली क्या करता है। ठीक है। तो इसको कमेंट कहते हैं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम या एक्चुअल प्रोग्राम। ठीक है। अभी जो हमारा लाइन लिखा हूँ हैज इंक्लूड एसटीडी एडोडेज, इसको हम कहते हैं हेडर फाइल। और इंट मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन है। अभी देखो, अगर मैं इतना लाइन ऑफ कोड नहीं लिखूंगा ना, तो जो हमारा सी का प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा। क्यों नहीं रन करेगा, हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है। अभी देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो उसमें कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग में टर्मिनल में कुछ प्रिंट करना है, आउटपुट स्क्रीन में कुछ प्रिंट करना है, तो हमारे पास एक बड़ा बनाया फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में जो भी कुछ लिखूंगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है। मैंने सी प्रोग्रामिंग लिख दिया। अब सी प्रोग्रामिंग लिख दिया तो अभी क्या कर सकता हूँ, मैं रन बटन पे क्लिक कर सकता हूँ और जिसका जो भी आउटपुट होगा टर्मिनल पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। देखो सी प्रोग्रामिंग लिख दिया। अच्छा, इधर डबल आर लिख दिया, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग मैंने लिख लिया। ठीक है। अभी देखो, ये प्रिंट एफ क्या करता है, मॉनिटर स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे, टर्मिनल पे प्रिंट करने का काम करता है। ये मुझे पता है, बट जो इस प्रोग्राम को रन कर रहा है उसको नहीं पता है। अब इस प्रोग्राम को रन कौन करता है, देखो, जो सी प्रोग्रामिंग है वो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे कि तुमने अगर 10 लाइन ऑफ कोड लिखा, वो 10 लाइन ऑफ कोड अगर एट वंस रन हो जा रहा है, एक साथ रन हो जा रहा है, तो उसको हम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं सी कंपाइलर का। ठीक है। अगर ये सी प्रोग्रामिंग है तो सी कंपाइलर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। वापस से बता देता हूँ, जो सी प्रोग्रामिंग है वो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको रन करने वाला कंपाइलर होता है। तो सी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए सी कंपाइलर का रिक्वायरमेंट है, सी कंपाइलर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर रखा हो सी। ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो सी कंपाइलर रन कर देगा। ठीक है। तो जब सी कंपाइलर लाइन नंबर 6 पे आएगा और प्रिंटफ देखेगा, तो सी कंपाइलर को पता नहीं है ये प्रिंटफ क्या करता है, उसको नहीं पता है। तो क्या करता है ना, इस हेडर फाइल को चेक करता है। हेडर फाइल, इस हेडर फाइल में क्या होगा, पहले से बना बनाया कुछ कोड होगा, पहले से बने बने कुछ फंक्शंस होंगे। ठीक है। तो उसमें प्रिंटफ भी लिखा होगा, ये एस टी डी एडोडेज में। तो क्या करता है, इस हेडर फाइल को स्कैन करता है, इस हेडर फाइल में सर्च करता है कि प्रिंटफ कहाँ लिखा है। जब उसको प्रिंटफ मिलता है तो वहाँ से उसको समझ में आता है कि ये प्रिंटफ क्या करता है, इसका डेफिनेशन क्या है, प्रिंटफ का मेरे को क्या करना है, उसको वहाँ से समझ में आता है। फिर वो लाइन नंबर 6 में आता है और प्रिंटफ का जो भी आउटपुट होगा वो हमको डिस्प्ले करता है। ठीक है। इस तरीके से काम होता है। तो अगर एग्जाम में, अगर आपसे कोई पूछे, एग्जाम में हो या इंटरव्यू में हो, या कोई भी आपको पूछे हेडर फाइल क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, वो क्या करता है, तो आप क्या बताओगे। तो जैसे कि ये सी कंपाइलर, सी प्रोग्रामिंग इसको रन करने वाला सी कंपाइलर होता है। तो द सी कंपाइलर फर्स्ट स्कैन द हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो सी कंपाइलर सबसे पहले इस हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को स्कैन करता है एंड परफॉर्म सम प्री प्रोसेसिंग टास्क, और कुछ प्री प्रोसेसिंग टास्क को करता है, लाइक इंक्लूडिंग द फंक्शन और लाइब्रेरीज इन योर एक्चुअल कोड और प्रोग्राम।
तो अपने जो एक्चुअल प्रोग्राम एक्चुअल कोड है इसके अंदर लाइब्रेरीज को इंक्लूड करता है, फंक्शंस को इंक्लूड करता है। और ये सारा काम कब करता है? बिफोर रनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम और कोड। तुम्हारा प्रोग्राम रन करने से पहले ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, वापस से डेफिनेशन बता देता हूँ। द सी कंपाइलर फर्स्ट स्कैन द हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड परफॉर्म सम प्री प्रोसेसिंग टास्क लाइक इंक्लूडिंग द लाइब्रेरीज और फंक्शंस इन योर एक्चुअल प्रोग्राम और कोड बिफोर रनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम और कोड। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोग्राम और कोड रन करने से पहले ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हमने लिखा है ये मेन फंक्शन है हमारा। मेन फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मेन फंक्शन तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा ये जो प्रोग्राम है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा? सपोज देखो क्या होता है कि तुमने समझो 10,000 लाइन का कोड लिखा या कितने भी लाइन का कोड लिखा, तो क्या होना चाहिए? कि स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जहाँ से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो मेन फंक्शन है वो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ मेन फंक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेन फंक्शन, इंटरव्यू में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको बोलना है इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट टू रन द प्रोग्राम। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, अगर मैं मेन फंक्शन नहीं लिखूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा उसको, तो वो प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा सपोज। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, तो मैंने इधर बता दिया हेडर फाइल क्या होता है और बता दिया मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी तुम सी का प्रोग्राम लिखोगे तुमको इतना लाइन ऑफ कोड लिखना ही लिखना है। पहले हेडर फाइल लिखना है एज इंक्लूड एस टी डी एडोडेज, उसके बाद इट मेन फंक्शन लिखना है, उसमें जो भी तुमको कोड लिखना है तुम लिख सकते हो। ठीक है, हम अगले सेशन में सीखेंगे कि हम क्या कोड लिखेंगे। ठीक है, आगे आगे प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर लो, सीख लो। ठीक है, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाय फ्रेंड्स।